100 भगा रखी है और सीएनजी पे तो एकदम से अपनी रेस छोड़ देती थी इस कपलर की वजह से हमारी गाड़ी सीएनजी पे चलनी बंद हो गई थी। ये जैसे ही शिफ्ट एकदम से सीएनजी पे होती थी तो एकदम से बंद हो रही थी। कैसे बिहेव कर रही है देखो भाई, मैं ब्रेक वगैरह कुछ प्रेस नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी हो गई है भाई धीरे धीरे अपनी पूरी बंद। ये देखो कैसे कैसे वायर लगाए हुए हैं, मतलब ये एक तो होता लोकल और लोकल से भी बेकार तार है और आपको रास्ते में कहीं भी धकेल के लानी पड़ती है, टो होती है गाड़ी पर। काम कम से कम पैसे ले रहे हैं, कम से कम अच्छा करके तो दे भाई। उसने ये बोला था अगर हल्का सा इसका और वायर लूज हो जाता तो ये पेट्रोल पे भी स्टार्ट नहीं होती। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सरो और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। भाई ये है फ्रॉन्क सिग्मा सीएनजी, सबसे ही बेस वेरिएंट है ये फ्रॉन्क का। सिग्मा से नीचे कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको ना ये देखने में कहीं से भी सिग्मा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज डलवा रखी है, जो कि भाई हम लोगों को 90,000 रुपए की पड़ी थी करोल बाग से। आज की वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं कि हमने क्या क्या लगवाया था और क्या क्या चीजें, भाई मतलब पूरा ट्रुथ बता देंगे आप लोगों को। हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था करोल बाग में भाई, उससे थर्ड क्लास जगह मुझे आज तक कोई नहीं लगी कार एक्सेसरी मार्केट में। देखो ऐसा सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस इस फ्रॉन्क के साथ भाई बहुत ही ज्यादा बेकार है। और भाई इस वीडियो से पहले ना आपने एक वीडियो देखी होगी मेरे ही चैनल के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। एक्सेसरीज लगवाने से गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत आ गई थी, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे भाई, ये सीएनजी का टैग देखो। मैंने गाड़ी सीएनजी के अंदर ली थी, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए थे पेट्रोल वालों से, और भाई मुझे क्या देखने के लिए मिला कि मेरी गाड़ी सीएनजी पे ही नहीं चल पा रही थी। इस गाड़ी के अंदर भाई 4 फॉल्ट मिले थे मारुति वालों को, जो ओबीडी स्कैनर वगैरह लगा के उन्होंने भाई बहुत ज्यादा, मतलब जो कह सकते हैं ना मेंटल स्ट्रेस पीक पे जाना होता है भाई, वो मेरे साथ हो गया था इस गाड़ी को लेने के बाद। 2 महीने पुरानी ये गाड़ी नहीं है, मेरे फ्रेंड की है, वो इस गाड़ी को ओन करता है, एक तरीके से मैं भी इस गाड़ी को रखता हूँ। दोनों के दिमाग में इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आ गया था इस चीज को लेके, क्योंकि भाई घर वालों के साथ बैठते हैं, गाड़ी ले रखी है सीएनजी पे, चलानी पड़ रही थी पेट्रोल पे, और भाई जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो सब आप उस वीडियो में देखना। हमारी गाड़ी पेट्रोल पे भी बंद होने वाली थी उसी रीजन की वजह से। रीजन क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक्सेसरीज बता देता हूँ, उसके बाद आपको रीजन बताऊंगा। हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर लगवाई है ये DRLs, जो कि भाई डे टाइम रनिंग लाइट्स होती है, व्हाइट कलर की होती है। अल्ट्रा प्लस वेरिएंट से आनी शुरू होती है, हमने सिग्मा में लगवा दी। ओईएम है सब कुछ, तो इस हिसाब से ही देखना भाई। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर भाई व्हाइट LEDs लगवा रखी है, 260 वॉट की लगा रखी है, और भाई थ्रो वगैरह तो ठीक है, लेकिन वारंटी अवॉइड होनी ही होनी है इन चीजों से। उसके बाद यहाँ पे देखो इंडिकेटर यहाँ पे आता था, फेंडर पे से हटवा के ORVM पे करवा दिया, इन्हें भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल करवा दिया था। और ये सब छोटी मोटी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, हम बस इलेक्ट्रॉनिकल चीजों की बात करेंगे जो कि हमने इस गाड़ी के अंदर करवाई थी। कैमरा लगवाया था भाई गाड़ी के अंदर, ये जो टेल लाइट है ये इसकी भाई हम लोगों ने फंक्शनल करवाई थी। सिग्मा वेरिएंट के अंदर भाई ये डमी होती है, लेकिन हम लोगों ने इससे भाई LED पूरी जलवाई थी हम लोगों ने इसकी। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिकल चीजों की बात करूं तो भाई गाड़ी के अंदर हम लोगों ने म्यूजिक सेटअप लगवाया था, हाइपरसोनिक का स्टीरियो लगवाया था, JBL के स्पीकर्स वगैरह लगवाए थे, जो कि हम लोगों को भाई 35,000 रुपए का कॉस्ट किया था। अब हुड ओपन करके दिखाऊं आप लोगों को, तो वायरिंग का गुच्छा दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई यहाँ पे वायरिंग का गुच्छा है, और भाई यहाँ पे देखो एक अलग से वायर गई हुई है DRL जलाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लाइट के अंदर भाई डैम्पिंग कर रखी है, क्योंकि कवर नहीं लग पा रहा है, मॉइस्चर वॉइस्चर जम जाता है, बहुत सारी दुनियादारी की दिक्कतें जो हो सकती हैं वो आपकी गाड़ी के अंदर हो जाएगी अगर आप करोल बाग से ये सब चीजें लगवाओगे। प्रॉब्लम भाई ये हो गई थी, ये गाड़ी सीएनजी पे जैसे ही शिफ्ट हो रही थी, ये गाड़ी चल नहीं रही थी, बंद हो जाता था इसका इंजन। मैं थोड़ी सी क्लिप्स भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा कैसे बिहेव कर रही है। देखो भाई मैं ब्रेक वगैरह कुछ प्रेस नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी हो गई है भाई धीरे धीरे अपनी पूरी बंद। सीएनजी के ऊपर लगेगी, आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। सीएनजी पे लगी और इसकी भाई बंद हो गई। बट भाई इन प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद एक ओनर पे क्या बीतती है, आज भाई उसी चीज के बारे में बात करेंगे। मैं अब इसके ओनर को बुला चुका हूँ, आकाश भाई। सबसे पहले थोड़ा सा भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। भाई मेरा नाम आकाश सोम है। मैं इस गाड़ी को अभी 2 महीने पहले मैंने ये गाड़ी ली थी, तो ये 2 महीने से चला रहा हूँ। अभी पिछले कुछ टाइम से क्या है, जब मैं इसकी फर्स्ट सर्विस करा के लाया था उसके बाद में ठीक चल रही थी, तो जब मैं अभी जल्दी में इसका क्या है काम करा के लाया हूँ करोल बाग से, तो इसमें मैंने 90,000 रुपये लगाए भी हैं। तो ये देखो लगाने के बाद में उसमें वायरिंग वगैरह में इसकी भी दिक्कत आई है, अभी मैं शोरूम से करा के लाया हूँ ठीक। तो मतलब काम इसमें दिक्कत ये हो रही थी, मैं इसे गाड़ी को चला रहा था, अगर गाड़ी 100 भगा रखी है और सीएनजी पे तो एकदम से अपनी रेस छोड़ देती थी ये। उसके बाद में मैंने फिर 2-4 दिन ऐसे डिले किया। मैंने हो सकता है क्योंकि गाड़ी में उस टाइम क्या सीएनजी कम थी, मैंने हो सकता है इस वजह से सीएनजी कम हो। तो उसके बाद में मैंने जो है सीएनजी डलवाने के बाद में फिल होने के बाद में क्या है, जैसे मैं इसको स्टार्ट करता तो ये पेट्रोल पे स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद में क्या हुआ कि ये जैसे ही शिफ्ट एकदम से सीएनजी पे होती थी तो एकदम से बंद हो रही थी, और फिर मेरे को इसको कल मैं मजबूरी में कहीं लेके गया था तो उसमें चलानी पड़ी पेट्रोल में ही।
भाई दिल दुखता है क्योंकि 1 लाख रुपए सीएनजी के एक्स्ट्रा दे रखे हैं रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए। और रनिंग कॉस्ट कहाँ से कम होगी जब भाई बड़ी पेट्रोल पे ही चलानी पड़ रही है। सीएनजी सिलेंडर खामा खा फिर तो हमारी स्टोरेज गिर रहा है और हम सीएनजी पे चला नहीं पा रहे। हमारी रनिंग कॉस्ट भाई 16-17 का एवरेज दे रही है पेट्रोल के अंदर, वो भी बहुत प्यार से चलाने के बाद। सीएनजी में तो वो है माइलेज दिखाती नहीं, रगड़ के चलाओ अपना किसी भी हिसाब से, कुछ फर्क वगैरह पड़ता है नहीं। अब भाई मुझे ये बताओ, आफ्टर मार्केट आपने काम करा है, कितने रुपए पे किया आपने वहाँ पे? 90,000 रुपये भाई। 87,000 रुपीज़ है अप्रॉक्सीमेटली जो हम लोगों ने पे किया है। 95 का कोटेशन था, उसके बाद डिस्काउंट वगैरह लिया था हम लोगों ने। 90,000 रुपये में आपको 90 रुपये की भी वैल्यू लगी? भाई बिल्कुल भी नहीं। भाई इतना भरा बैठा है, अभी ऑफ कैमरा मुझे बोल रहा था भाई जितना भी इलेक्ट्रॉनिकल सामान है ना दोबारा बेस वेरिएंट बनाने को तैयार हूँ, फेंक दे भाई इसे, दोबारा रिफंड करवा दे मेरा कहीं से भी। बोल रहे भाई चलेंगे दोनों भाई, उतारवा के अपना उनके मुंह पे मार के आएंगे ये सब चीजें। भाई हम लोगों ने करोल बाग में कराया था ये सारा काम, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी हर चीज की। भाई ऐसा क्यों कह रहे थे आप? भाई ऐसा कह रहा हूँ, एक बात बताओ, नई गाड़ी अभी जिसको 2 महीने भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, एक बात बताओ, नई गाड़ी एक प्रॉब्लम के थ्रू शोरूम पे जा रही है और शोरूम वाले 4 बात सुनाते हैं, किसकी वजह से? करोल बाग वालों की वजह से। काम कम से कम पैसे ले रहे हैं, कम से कम अच्छा करके तो दें। भाई शोरूम वालों का डायरेक्ट कहना है भाई आपको हमने बेस वेरिएंट बेचा था, आप उसे टॉप कराओ बाहर से, हमें कुछ नहीं पता, हम तो वारंटी अवॉइड कर देंगे। वो तो भाई थोड़ी बहुत जान पहचान से हो जाता है काम वगैरह, नहीं तो इन गुच्छों को देख के भाई कोई भी हाथ लगाने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है शोरूम वाला। अब ना मैं आपको इसका फ्यूज बॉक्स खोल के दिखाता हूँ, और फ्यूज बॉक्स खोलने के लिए भाई मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे इसे इस तरीके से ऐसे करना है, इसे यहाँ से ऐसे हटा के इस बॉक्स को मैं ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ। अब आपको फ्यूज रखे हुए मिल जाएंगे, ये सब हमारी गाड़ी के फ्यूज है। भाई ये कपलर दिख रहा है आपको, इस कपलर की वजह से हमारी गाड़ी सीएनजी पे चलनी बंद हो गई थी। भाई आप बताओ क्या क्या बताया आपको शोरूम वालों ने? भाई शोरूम वालों ने तो यही बोला है कि आप एक बात बताओ, आफ्टर मार्केट काम करा के लाए हो, आपको किसने कहा था ये गाड़ी जो है गारंटी से अवॉइड हुई हुई है? बताओ इस चीज़ को। दूसरी चीज़, एक छोटी सी चीज़ इसमें प्रॉब्लम हुई हुई थी जो हमें इतनी बड़ी मुश्किल दी है। भाई ये कपलर उन लोगों ने निकाला, इसके अंदर आपको मैं तार वगैरह दिखाऊं, उन लोगों ने मुझे तार वगैरह दिखाई थी। ये जो तार यूज करते हैं ना, ये देखो कैसे कैसे वायर लगाए हुए हैं, मतलब ये एक तो होता लोकल और लोकल से भी बेकार तार है। उन लोगों को बस मेरे हिसाब से ये होता है कि भाई आपकी गाड़ी में आप जो भी काम करा रहे हो चालू करके दे दें, उसके बाद भाई आप लोग भाड़ में जाओ, लिख के देते हैं वारंटी है, ये है वो है, दोबारा जाओगे भाई ठीक है भाई, आप दोबारा जाओगे वारंटी क्लेम करने, आपको मिल जाएगी वारंटी, गाड़ी तो आपकी खुल रही है, उनका तो काम ही है गाड़ी में काम करने का। अब आप यहाँ पे देखो, इस कपलर के अंदर भाई उन लोगों ने छेड़छाड़ करी थी, इस कपलर की वजह से हमारी गाड़ी का जो सीएनजी का मेन फंक्शनैलिटी होती है वो खत्म हो गई थी भाई पूरी की पूरी। अब वो खत्म होने की वजह से हमारी गाड़ी जैसे सीएनजी पे लग रही थी, सीएनजी पे गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी, हम पेट्रोल पे ही चला रहे थे। हमें भाई क्या बताया था मैकेनिक ने, अगर आपका कपलर और थोड़ा सा लूज होता तो क्या होता? भाई उसने ये बोला था अगर हल्का सा इसका और वायर लूज हो जाता तो ये पेट्रोल पे भी स्टार्ट नहीं होती और आपको रास्ते में कहीं भी धकेल के लानी पड़ती है, टो होती गाड़ी। बताओ भाई, ये है करोल बाग वालों के काम, और मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ ये उस दिन आते हुए नहीं हुआ काम ये भाई, क्योंकि उन लोगों ने भी टाइट करके दिया होगा, लेकिन ये घर आने के बाद एक बार जो चीज़ छिड़ जाती है ना बाहर से भाई, वो चीज़ फिर दुख देती है। और आकाश, मैं आज भी कह रहा हूँ यही बात तुझे कि भाई आज के बाद कान पकड़ रहे हैं हम लोग, मतलब ये वाला कान मैं पकड़ रहा हूँ, वो वाला कान आकाश ही पकड़ लेगा। पकड़ लिया भाई बेस मॉडल गाड़ी तो लेने का इरादा ही नहीं है आज के बाद, काम कराने का कोई इरादा नहीं है बेस मॉडल लेके। और भाई बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है मुझे तो आज, क्योंकि नई गाड़ी है, नई गाड़ी चलो खुल गई, खुलने तक भी हम थे कि भाई ठीक है गाड़ी खुल गई कोई बात नहीं, पर जब नई गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है भाई आपकी गाड़ी? अभी भाई 2200 किलोमीटर चली है बस। 2200 किलोमीटर चली हुई गाड़ी जब ऐसे ऐप देने लगती है ना भाई, मतलब आदमी का जी दुखता है। 9 लाख रुपए बंदे ने पे किए हैं, 8,70,000 रुपए ऑन रोड देके इस गाड़ी को लाया है, 90,000 रुपए इसमें, 9.5 लाख तो यहीं खर्च कर दिए भाई आपने। उसके बाद भी अगर आपको इस तरीके का मतलब मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़े, मेंटल स्ट्रेस ही है भाई ये एक तरीके का, कि आपका गाड़ी एक ऐसा साधन होता है जो आपको और आपके परिवार को कहीं भी ले जाने के सक्षम होता है। बाइक पे नहीं जा सकते आप, गाड़ी ही अगर ऐप देने लगे तो भाई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। किसी को रिकमेंड करोगे आज के बाद करोल बाग जाने का? भाई बिल्कुल नहीं, कभी जीवन में मैं खुद नहीं जाऊँगा। पहली अब जो जाना था मैं जा चुका, लेकिन एक छोटी सी चीज़ भी कराऊंगा तो अपने घर ही अपने हिसाब से देख लूँगा, लेकिन जीवन में कभी करोल बाग नहीं जाऊँगा। भाई मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, मैं कभी जीवन में अपने बेस मॉडल नहीं लूँगा, बेस मॉडल से ऊपर का जो मॉडल आता है उसे लो,
सबसे बढ़िया है। एक बार लेके देख लिया भाई बेस मॉडल, हम भी पूरे खुश हैं और आप लोग भी भाई पूरे खुश रहोगे बेस मॉडल लेने के बाद, क्योंकि आपको कम पैसों में सब कुछ देखने के लिए मिल ही जाता है। बेसिक फीचर्स, बस ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं जो कि हम तो करवा के पछता रहे हैं। आप लोगों की अपनी इच्छा है, करवाना है करवा दो, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, और भाई इसकी प्रॉब्लम जो हुई थी वो वीडियो भी आपको सजेस्ट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।